शेयर की हुई हैं जो लोगों को पता नहीं होता, किस प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से सर्टिफिकेशंस हैं ये पता नहीं होते, किस प्लेटफॉर्म पे कौन सी स्कीम ढूंढनी है ये पता नहीं होता, या उस प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो पता नहीं होता। जैसे हम कोल्ड चेन एक्सपर्ट है, हमारे पास कंप्लीट कोल्ड चेन है क्योंकि हम फार्म टू फोक मॉडल है, हमारे पास रिटेल आउटलेट है, हमारे पास कोल्ड चेन है, हमारे पास इंटीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है, हमारे पास मशरूम यूनिट है, हमारे पास नर्सरी यूनिट है, हम वेजिटेबल की भी और फ्लावर्स की दोनों तरह की नर्सरी भी हो सकते हैं, हम हाईटेक नर्सरी भी हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, किसान राव चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सीमा गुलाटी मैम से। आप सीमा गुलाटी मैम क्या हैं, क्या करती हैं, आप इसके लिए आप हमारे चैनल पे एक वीडियो देख सकते हैं जिसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो मैं बाय प्रोफेशन मैं MSc M.Ed हूँ, एजुकेशनिस्ट भी हूँ और होम साइंस मैंने की हुई है, तो जिसमें मैं फूड एंड न्यूट्रिशन और एक्सटेंशन एजुकेशन में मेजर किया हुआ है, तो ये मेरा फील्ड भी है। इससे पहले मैंने 14 साल के लिए लेक्चरशिप भी करी और उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट एज सेकेंडरी स्कूल टीचर भी हुई। नवंबर 2018 को मुझे दिया गया था कॉर्डिसेप मिलिट्री, हमने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से भी एक पायलट भी आया हुआ था। जनरेट करती है 8 टाइम्स बढ़ा अलग तरीके से 45 करके, क्योंकि हमारा ये भी एक मिशन है कि हम जो हैंडमेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करें। आइए दोस्तों, सीमा मैम से करते हैं सीधी बात। वो कृषि क्षेत्र में उनका क्या विजन है और वो कृषि को किस मुकाम तक ले जाना चाहती हैं। आइए आपको हम मिला देते हैं और उनसे सीधी बात करते हैं। यह कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं है, इसको हमने बहुत ही आसान तरीके से सिंप्लीफाई करके आपके लिए लेके आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट को मैम आप कहाँ तक ले जाना चाह रहे हो? देखिए, मैं इस प्रोजेक्ट में 500 से 1000 किसान जोड़ के उनको जो मैं कर रही हूँ वो मैं चाहती हूँ कि वो सब करें और हर किसान के घर में ऐसी समृद्धि हो जितनी समृद्धि आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये घर घर में हमारे प्रधानमंत्री का विजन तो ये है कि आय दुगनी हो, मगर मेरा विजन ये है कि अनलिमिटेड हो, मतलब उसकी कोई सीमा ना हो, हम उसको नाप ना सकें कि इतनी उसकी आय होनी चाहिए। और वो यही मिशन है। हम जो एग्रोनॉमी के थ्रू हमारा एक एग्रोनॉमिस्ट है, वो हर एक किसान के खेत में जाके, जो हमारे आसपास के 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का दायरा है, उसमें जाके उनको एजुकेट करता है कि जैविक खेती क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और उसको उनकी फसल को देख के उसकी एग्रोनॉमी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है हमारे यहाँ। LA मशरूम करता है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपके नेक्स्ट कमिंग स्टेप्स क्या रहेंगे? हमारा नेक्स्ट कमिंग स्टेप्स है कि हम एक तो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं एग्री प्रो कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड के उससे, और पूरे हम पैन इंडिया और इवन ग्लोबल आउटरीच बनाना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट्स हम उगाते और बनाते हैं, और किसानों के मेल जोल से, मतलब कि हम किसानों को भी साथ में जोड़ेंगे, क्योंकि हम अगर पैन इंडिया की बात करें या ग्लोबल बात करें तो हम अकेले उसको पूर्ति नहीं कर सकते किसी भी प्रोड्यूस की। तो हम बहुत सारे किसानों को, हमने LA फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, तो उसमें हम 1000 किसान सोच रहे हैं, और अगर वो महिला किसान हो तो सबसे बढ़िया होगा। महिला किसानों को ढूंढा जा रहा है कि ऐसे किसान महिलाएं जो अपने आप से अपनी खेती करती हैं और चाहती है कि वो उसके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेज कर सकें, ताकि उसको सीधा डायरेक्ट कस्टमर को बेच के ज़्यादा जीविका कमा सकें और अपने प्रोडक्ट्स जिसमें वो स्किल्ड है, जैसे किसी महिला को अचार बनाना आता है, किसी को पापड़ बनाना आता है, किसी को बड़ियाँ बनानी आती हैं, तो वो उस स्किल को भी मैं यूज़ करके उन सब प्रोडक्ट्स को भी अपने पूरे उसमें SKU में लाना चाहती हूँ, ताकि वो हम उनको ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे सकें। डिजिटल मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं और हमने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी बना दी है LA फार्म्स के नाम से। आपको मैम इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हर्डल तो आई होंगी, तो जो आपको बेसिक हर्डल जो कंटिन्यू रही है आप उसको डिस्कस करना चाहोगे, जो भी फेस कर रहे हो? ऐसे तो हर काम को करने में हर्डल तो आती है। हाँ, देखिए, चैलेंज तो हर काम में होता है, और क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैन पावर की बहुत प्रॉब्लम है, स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलती हमें, और फिर फाइनेंस की भी प्रॉब्लम होती है, तो हम उसमें लिमिटेड हो जाते हैं, और फिर हमारे पास एक टेस्टिंग लैब्स नहीं है, फूड टेस्टिंग लैब्स हमारे आसपास नहीं है जिसमें हम कुछ बनाएं और उसको हम इमीडिएटली टेस्ट कर सकें। तो उसका भी मेरा एक मिशन है कि मेरे अपने फार्म पे ऐसा फूड टेस्टिंग लैब हो, जिसमें अगर मैं कोलैबोरेट करके किसी से बनवाती भी हूँ तो वो जो फूड टेस्टिंग है वो वहीं पे ऑन द स्पॉट हो जाए। और फिर उसके बाद एक टिश्यू कल्चर लैब का भी मेरा ये विजन है कि मैं अपना एक ऐसा टिश्यू कल्चर लैब भी बनाऊं जिसमें ये पौधे, टिश्यू कल्चर वाले जो पौधे हैं, जो एक्सोटिक पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जिनको हम वैसे ज़मीन पे नहीं उगा सके, वो वैसा एक टिश्यू कल्चर लैब बनाया जाए, जिससे कि बनाना का, टोमेटो का जो डिफरेंट ब्रीड्स और डिफरेंट वैरायटीज़ हैं वो बनाई जा सकें, और उसका भी एक प्रोजेक्शन है, वो भी मैं करना चाहती हूँ। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो आप उसके लिए क्या क्या स्कोप रखते हैं? देखिए जी, मेरे पास 10 वर्टिकल हैं,
मेरे साथ जुड़ने के लिए 10 वर्टिकल हैं। अब इतना ये बड़ा हो गया है कि हर एक वर्टिकल के ऊपर हम अकेले काम नहीं कर सकते, मैं अकेले काम नहीं कर सकती। तो उसके लिए जैसे हमें अभी एग्री प्रो कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड में मिस्टर कुणाल और मिसेस आकांक्षा को जोड़ा है हमने अपने साथ। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म और एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट हैं, तो उनके साथ हमने कोलैबोरेशन करी है। वो एक वर्टिकल पे डिजिटल मार्केटिंग की वर्टिकल पे हम हमारे साथ काम कर रहे हैं। अब मशरूम के वर्टिकल पे अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। नर्सरी के वर्टिकल पे कोई जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हो वो जुड़ सकता है। फिर हमारे पोस्ट हार्वेस्ट के या फूड टेक्नोलॉजी के वर्टिकल पे जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। तो हमारे जितने भी वर्टिकल्स हैं हम उन वर्टिकल्स में किसी भी तरह की कोलैबोरेशन को करने को तैयार हैं। मैम, आपने इतना अच्छा स्टार्टअप किया है, हर किसी के पास तो इतना नॉलेज नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप जो स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं उनके लिए कोई एडवाइस? हाँ, जो स्टार्टअप करने के लिए सोच रहे हैं वो हमारे पास आएँ, हम उनको सजेस्ट भी करेंगे, उन कंसल्टेंसी भी करेंगे कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उनको किन लाइंस पे सोचना चाहिए और एग्रीकल्चर में कितनी ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं और कितनी स्कीम्स भी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट की हुई हैं जो लोगों को पता नहीं होता। किस प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से सर्टिफिकेशंस हैं ये पता नहीं होते, किस प्लेटफॉर्म पे कौन सी स्कीम ढूंढनी है ये पता नहीं होता, या उस प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो पता नहीं होता। जैसे हम कोल्ड चेन एक्सपर्ट है, हमारे पास कंप्लीट कोल्ड चेन है क्योंकि हम फार्म टू फोक मॉडल है, हमारे पास रिटेल आउटलेट है, हमारे पास कोल्ड चेन है, हमारे पास इंटीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है, हमारे पास मशरूम यूनिट है, हमारे पास नर्सरी यूनिट है। हम वेजिटेबल की भी और फ्लावर्स की दोनों तरह की नर्सरी भी हो सकते हैं, हम हाईटेक नर्सरी भी हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे वर्टिकल हैं जिनके बारे में एक आम आदमी को पता नहीं था, मगर हम उनको पूरी तरह से एजुकेट कर सकते हैं एक महीने 2 महीने की ट्रेनिंग देके, जिसमें हम एक्सपर्ट हैं। क्या मैम ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है या इसका आप कुछ चार्जेस या नहीं, इसके मॉडल? चार्जेस होंगे क्योंकि ऐसा है कि कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती, मेरा ये कहना है। तो जैसे हम एग्रोनॉमी तो हम फ्री करते हैं, वो किसानों के लिए करते हैं। हाँ, अगर कोई नहीं पे कर पाएगा तो हम उसके लिए जरूर करेंगे, किसान भाइयों बहनों के लिए जरूर करेंगे। मगर वैसे अगर कोई और करना चाहता है तो जब तक उस बात की कॉस्ट नहीं होती, उसकी वैल्यू नहीं होती, तो मैं उस वैल्यू एडिशन के लिए कुछ चार्ज जरूर लेना चाहूँगी, क्योंकि मेरी वायबिलिटी भी तभी बनती है किसी भी बिजनेस की जब तक उस पर एक्सपेंस भी होता है तो उसका चार्ज तो बनता ही है। नॉर्मली आम आदमी के लिए कितना चार्ज रहेगा, ताकि कोई ये आपका इंटरव्यू देख के स्टार्टअप करने की सोचे, तो आप कुछ मेंशन करना चाहेंगे? देखिए, स्टार्टअप करने के लिए बहुत चैलेंजेस आते हैं। हम उस स्टार्टअप के लिए कैसे होना है और उनकी फ़ाइल कैसे बननी है, वो किस तरह से शुरू करेंगे, उनको पूरी तरह से कंसल्टेंसी देते हैं। वैसे हमारी कंसल्टेंसी 1000 रुपये से शुरू होती है और 20,000 तक होती है। 20,000 हम कॉर्डिसेप मिलिट्रीज़ की ट्रेनिंग के लिए लेते हैं, और जनरली जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो 100 रुपये से लेके 500-1000 रुपये तक भी होती है। तो जो ऑनलाइन ट्रेनिंग से चार्जेस अलग हैं, और वैसे कंसल्टेंसी के जो ऑन फार्म कंसल्टेंसी है वो टाइम पीरियड के हिसाब से हमारे अलग अलग चार्जेस। ऐसा है कि अगर आपको किसी तरह की क्वेरी करनी है तो आप lafarms.in पे जाके अपनी कोई भी क्वेरी छोड़ सकते हैं। वहाँ मेरा वेबसाइट का लिंक और वहाँ पे क्वेश्चंस का भी आपको लिंक मिलेगा, तो आप वहाँ पे किसी भी तरह की क्वेरी कर सकते हैं। वहाँ मेरा फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है। lafarms.in www.eelle.farms.in। मैम, आपको ये प्रोजेक्ट सब लगाने में कितना मैन पावर स्किल्ड अभी आप प्रेजेंट होल्ड किए हुए हैं, और उनकी क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन और क्या क्या आपने क्राइटेरिया देख के उनको डिसाइड किया है? देखिए, हाँ, हमारे विलेजेस में जो हमारी मैन पावर है, अब जितनी भी मैन पावर यहाँ देख रहे हैं मेरे पास रूटीन में, जब नर्सरी जैसे आजकल स्लो डाउन के टाइम में नर्सरी में 8 से 10 लोग और मशरूम में 8 से 10 लोग। जब हमारा सीज़न होता है मशरूम का तो हमारे पास 50 लोग ही होते हैं, जिसमें से 2 या 3 स्किल्ड और बाकी अनस्किल्ड मैन पावर होती है। और नर्सरी में भी ऐसा ही है, 2 या 3 स्किल्ड और बाकी सब अनस्किल्ड मैन पावर 20 to 50 होते हैं जब भी हमारा सीज़न का टाइम होता है। तो अदरवाइज जो स्किल्ड मैन पावर है हमारे गांव में, हमारी जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो बचपन से ही ये काम करती आई हैं, तो मैं उनको स्किल्ड ही मानूंगी। वो उनको उस बात का पता है कि अगर मेरी नर्सरी में किसी भी तरह की ज़रूरत है तो वो उस बात में स्किल्ड है। तो हमारे जो गांव के भी लोग हैं, क्योंकि बचपन से उन्होंने उन सब खेतों को नलाई गुड़ाई सब सीखा हुआ है, तो उस काम में वो स्किल्ड है। मगर पढ़ाई लिखाई के मामले में या किसी भी तरह की एजुकेशनल उसमें फील्ड में वो थोड़ा लैक करते हैं अवेयरनेस, तो उसमें उनको स्किल्ड करने की भी ज़रूरत है। सेंटर आपकी इन बातों से मुझे ये हुआ कि मुझे भी अपने यहाँ एक ऐसा इंक्यूबेशन सेंटर चलाना चाहिए जिसमें कि मैं उन लोकल स्किल को की डेवलपमेंट में और उनको एजुकेट करके उनको स्किल्ड कर सकूँ। ऐसा है कि आप www.lafarms.in पे जाके मेरा नंबर ले सकते हैं या मेल कर सकते हैं, और किसान धरोहर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और बहुत सारे लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाई कि हमें किसानी, खेती और एग्रीकल्चर से क्यों जुड़ना चाहिए और उसका स्टार्टअप क्यों करना चाहिए।